क्वेश्चन नंबर 63। एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं। जब पहले 2 भाग खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। मतलब 3 इनलेट लगे हुए एक टंकी है जिसमें 3 इनलेट लगे हुए ए, बी और सी। तो जब ए और बी को खोल दिया जाता है तो ए और बी मिलके उतने ही समय में टंकी को भर देते हैं जितने में सी अकेला भर देता है। यानी सी जो है ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, आगे दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। पहला इनलेट अकेले इस टंकी को कितने में भरेगा? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। जब बोला गया कि ए और बी मिलके उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेला लेता है, तो ए और बी मिलके कम समय में भरते होंगे, तो सी अकेला जब कम समय में भर रहा है तो ए को सी से कम समय कैसे लग सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा मुझे। लिखा है दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। तो दूसरे वाले को तीसरे से 4 घंटे कम लगते हैं। इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ता हूँ। The second inlet can fill the tank 5 hours faster than the first and 4 hours slower than the third। हाँ, उल्टा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हिंदी वाले में उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, इंग्लिश वाले पढ़ना। लिखा हुआ है कि देखो ए, बी और सी। बी को कितना समय लग रहा है हमें मालूम नहीं है, हम यहाँ पे तुलना करते हैं क्योंकि हमें पता किसका करना है, ए का पता करना है। तो ए को अगर हम मान ले कि ए को ए समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ए को कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा। तो बी को जो है द सेकेंड इनलेट कैन फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट। तो ए बी को जो है ए प्लस 5 घंटे, सॉरी ए माइनस 5 ना होगा भाई, क्यों? क्योंकि 5 घंटे पहले भर दे रहा है, ए से 5 घंटे पहले भर दे रहा है, तो इसलिए 5 घंटे माइनस कर दिया। इतने समय में बी भर सकता है इसको। और सी जो है एंड 4 आवर्स लोअर देन द थर्ड। तो सी कितने घंटे में भरेगा? तो सी इससे भी 4 घंटे क्या कर रहा है? पहले भर सकता है। तो इसका हो जाएगा a माइनस 5 माइनस 4। तो सी भर सकता है a माइनस 5 माइनस 4 यानी कि a माइनस 9 घंटे में। तो एक टंकी है जिसको ए और बी मिलके जितने समय में भरते हैं, सी अकेला उतने समय में भर देता है। तो सी तो a माइनस 9 घंटे में भर दे रहा है, तो ये दोनों मिलके भी a माइनस 9 घंटे में भरेंगे। ठीक है, अब पूरा प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न में अंत में क्या पूछा जा रहा है हमसे। प्रश्न में अंत में पूछा जा रहा है कि ए अकेला पहला इनलेट जो है वो कितने समय में भरेगा। पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी कि ए का वैल्यू हमें पता करना है। कितना आसान हो गया हमारे लिए समझने के बाद। अब देखो ए जो है टंकी को 1 घंटे में, स्मॉल 1 घंटे में भर सकता है। ए बोलना कंफ्यूजियस लग रहा है थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं इसकी जगह पी रख देते हैं। तो ए जो है पी घंटे में भर रहा है, बी इससे 5 घंटे पहले भर सकता है, यानी ये पी माइनस 5 घंटे में भर रहा है। और सी जो है वो इससे 4 घंटा पहले, बी से भी 4 घंटा पहले भर सकता है, तो वो पी माइनस 9 घंटे में भर दे रहा है। तो हम जान रहे हैं कि ए और बी मिलके उतना ही समय लेते हैं भरने में जितना पी अकेला लेता है। तो ए और बी मिलके कितना समय लेंगे? तो 1/p प्लस 1/p माइनस 5 ऐसा करते हैं, p माइनस 5 प्लस p/p इंटू p माइनस 5। और इसको उलट देंगे। उलट क्यों देंगे? क्योंकि हम जानते हैं ना कि a अगर x घंटे में भर रहा है और b जो है y घंटे में भर रहा है, तो a और b मिलके दोनों xy/x प्लस y घंटे में भरते हैं। तो ये जो हमारा है ये ऊपर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? और मान लो अगर ऊपर नहीं भी करते हैं तो ये आया क्या हमारा? a और b के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। और हम मालूम है कि a और b 1 घंटे में जितना काम करते हैं, p 1 घंटे में, c अकेला 1 घंटे में उतना ही काम करता है। तो c चूंकि p माइनस 9 घंटे में काम पूरा कर दे रहा है, तो c अकेला 1 घंटे में 1/p माइनस 9 काम करेगा। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों की तुलना करते हैं हम लोग। तुलना करके हम p का मान निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो p प्लस p 2p माइनस 5 अपॉन p इंटू p माइनस 5 बराबर हो गया हमारा 1/p माइनस 9। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। तो चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, हो तो जाएगा ही, ऐसा थोड़ी एक नहीं होगा। तो कैसे होगा? देखो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
p का 2p में मल्टीप्लाई हुआ तो 2p स्क्वायर माइनस 9 2 जार 18p माइनस 5p और प्लस 45 9 5 जार 45। इधर p स्क्वायर माइनस 5p, माइनस 5p इधर भी है, माइनस 5p उधर भी है, कैंसिल हो गया हमारा। बचा क्या, पी स्क्वायर इधर भी है, पी स्क्वायर इधर भी है, तो पी स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो बचा p स्क्वायर माइनस में 18p तो है ही, प्लस में 45 तो है ही, बराबर 0 है। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण को हल करना हमें अच्छे से आता ही है। 45 है, इसको तोड़ के 45 लाना है, 15 3 45 होता है, हमें दिख गया। तो मध्यपद को हम ऐसे विभक्त करेंगे 15p माइनस 3p प्लस 45 बराबर 0। p कॉमन लेते हैं तो बचता है p माइनस 15, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो फिर से p माइनस 15 बराबर 0। तो p माइनस 15 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास में p माइनस 3 बराबर 0। p माइनस 15 p माइनस 3, तो p माइनस 15 बराबर 0 हो सकता है, या तो p माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। p बराबर हमारा आया 15 और p बराबर आया हमारा 3। अब देखो, अगर ये 3 घंटे में कर रहा है तो 3 से कम घंटे में तो ये कर नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 जो है हम अमान्य समझते हैं। बचता क्या है हमारे पास में, p बराबर 15, तो a जो है वो 15 घंटे में कर रहा है। अब ये 5 घंटे पहले कर रहा है तो ये 10 घंटे में कर ले रहा है, और ये 9 घंटे पहले कर ले रहा है, यानी कि 15 में से 9 गया तो ये 6 घंटे में कर ले रहा है। तो पहला इनलेट जो है 15 घंटे में क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। अब 15 घंटा हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो 15 घंटा हमारा ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।